नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भी शामिल है। केंद्र ने कोविड टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना। राज्य में पिछले 24 घंटों में 212 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 201 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से मिली छुट्टी। और रेलवे आज से लगभग 1,40,000 रिक्त पदों को भरने का बड़ा अभियान कर रही शुरू। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे और राज्य में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भी शामिल है, जिसकी स्थापना कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास खावड़ा गांव में की जा रही है। इसके अलावा वे खारे पानी को साफ करने के एक संयंत्र, सरहद डेयरी के पूरी तरह स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और पैकिंग संयंत्र का भी शुभारंभ करेंगे। गुजरात के पर्यटन मंत्री वासन भाई अहिर ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित इस ऊर्जा पार्क में सौर और पवन ऊर्जा से 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन होगा। केंद्र ने देश में व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना बना रहा है। फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपने वैक्सीन के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया है। कोविड-19 वैक्सीन के आपात उपयोग की सरकार से अनुमति मिलते ही टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी। इसके बाद अन्य बीमारियों से जूझ रहे 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। 50 वर्ष से अधिक उम्र के वरीयता समूह को भी विभिन्न समूहों में बांटा जा सकता है। इनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के और 50 से 60 वर्ष के उम्र के लोगों के समूह बनाए जा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कुल मिलाकर 20 मंत्रालय हिस्सा लेंगे। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन का उपयोग टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों का पता लगाने के लिए किया जाएगा। टीकाकरण केंद्र पर प्राथमिकता के अनुसार केवल पहले से पंजीकृत लाभार्थियों को ही टीका लगाया जाएगा। टीका स्थल केंद्र पर पंजीकरण कराने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। 50 वर्ष या अधिक उम्र की जनसंख्या की पहचान के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए नवीनतम मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। कोविन वेबसाइट पर पंजीकरण कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन के दस्तावेज सहित 12 फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक की जरूरत होगी। क्षेत्र में विभिन्न कोविड वैक्सीन को आपस में मिलने से बचाने के लिए राज्यों से कहा गया है एक जिले में केवल एक विनिर्माता की वैक्सीन ही आवंटित की जाए। दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन वॉयल्स या आइस पैक को सीधे धूप के संपर्क में आने से बचाने के सभी उपाय करने को कहा गया है। टीका लगाने के बाद 30 मिनट तक लाभार्थी की निगरानी की जाएगी ताकि किसी दुष्प्रभाव का पता लगाया जा सके। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 212 नए मरीज मिले हैं, जबकि 201 लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पताल से छुट्टी मिली है। वहीं कल गढ़वा जिले के एक मरीज की मौत होने से कुल मृतकों की संख्या 1000 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,11,722 हो गया है। इनमें 1,581 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,09,141 मरीज ठीक हुए हैं। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.68% है। रामगढ़ जिले में कल कोविड-19 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 6 लोगों को स्पेशल कोविड हॉस्पिटल कोविड केयर सेंटर से उनके घर भेजा गया। ठीक हुए व्यक्तियों में 1 मांडू, 2 पतरातू और 3 रामगढ़ प्रखंड से हैं। घर जाने से पहले उन्हें होम क्वारंटीन, कोरोना संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर जिला नियंत्रण कक्ष, सदर अस्पताल कंट्रोल रूम अथवा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करने के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। घर जाने के बाद वे अनिवार्य रूप से 7 दिनों की होम क्वारंटीन में रहेंगे। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा सभी की मॉनिटरिंग की जाएगी।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार का यह पक्ष दोहराया कि वो किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार से अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक के बाद नई दिल्ली में श्री तोमर ने संवाददाताओं को बताया कि अगर किसान प्रस्ताव लेकर आए तो सरकार निश्चित रूप से बातचीत करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बिंदुवार चर्चा की जाएगी। श्री तोमर ने कहा कि सरकार की मंशा और नीतियां किसानों के कल्याण की हैं। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और उच्च राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विपक्षी दलों से किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में श्री गडकरी ने कहा कि सरकार गांव, समाज के कमजोर वर्ग, श्रमिकों और किसानों के विकास और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उनके लिए उठाए गए कल्याणकारी प्रयासों का विरोध किया जाना उचित नहीं है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत लगभग 54 लाख घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। श्री सोरेन ने कल पेयजल और स्वच्छता विभाग की समीक्षा के दौरान चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूगर्भ जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने की दिशा में विभाग अभियान चलाए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों का सर्वेक्षण कराया जाए। श्री सोरेन ने कहा कि सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने के साथ इसमें पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सामुदायिक शौचालय का रखरखाव मनरेगा के तहत किया जाए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई अनियमितता और सरकारी राशि के गबन मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में प्रस्ताव को कल स्वीकृति दे दी है। एसीबी को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट सह मेंस स्कॉलरशिप में हुई अनियमितता की प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। भारतीय रेलवे आज से 21 रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से लगभग 1,40,000 रिक्त पदों को भरने का बड़ा अभियान शुरू कर रही है। रेल मंत्रालय के अनुसार देश भर के विभिन्न शहरों में 2 करोड़ 44 लाख से अधिक उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे। परीक्षा का पहला चरण आज से 18 दिसंबर के बीच होगा। इसके बाद दूसरे चरण में एनटीपीसी श्रेणियों के लिए 28 दिसंबर से मार्च 2021 तक और तीसरे चरण में अप्रैल से जून तक भर्ती की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के समय में बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने के व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रतिदिन 2 पारियों में परीक्षा आयोजित करने के लिए सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। उम्मीदवारों की परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने पर तापमान की जांच की जाएगी।
और निर्धारित सीमा से अधिक तापमान वाले उम्मीदवारों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में सूचना उनके पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा रही है। उम्मीदवारों को प्रवेश पर निर्धारित प्रारूप में कोविड-19 से संबंधित स्वघोषणा करनी होगी, अन्यथा परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। भीड़ प्रबंधन की उचित व्यवस्था के लिए मुख्य दरवाजे से परीक्षा हॉल तक आने के लिए कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। बोकारो जिले में जन वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन उठाव करने वाले सक्षम लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन उठाव करने वाले सक्षम व्यक्तियों के खिलाफ बोकारो जिला प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे लाभुकों को 31 दिसंबर तक अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का समय दिया गया है। जिले के उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया है कि सक्षम लाभुक अपना राशन कार्ड सरेंडर कर देते हैं तो सैकड़ों जरूरतमंद व गरीब योग्य लाभुकों को राशन उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी। उपायुक्त ने बताया है कि सैकड़ों अयोग्य व सक्षम लोग जन वितरण प्रणाली की दुकान से प्रत्येक माह राशन का उठाव कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर तक ऐसे लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। दुमका जिले में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी सहित 4 को गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से छापा है। झारखंड में 54 लाख घरों तक नल से पहुंचेगा पानी, इस शीर्षक के साथ दैनिक हिंदुस्तान ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के दिए निर्देश की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण के पहले पन्ने की खबर है, मुख्यमंत्री ने दिया छात्रवृत्ति घोटाले की जांच का आदेश। दैनिक भास्कर ने सुर्खी बनाई है, उत्तर भारत में पारा 10 डिग्री से नीचे, झारखंड में 17 से बढ़ेगी ठंड, पारा 10 डिग्री पहुंचेगा। चुनाव होने तक पंचायती राज व्यवस्था के लिए समूह या समिति गठित कर सकती है सरकार। इस शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के बयान की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। सरकार की नीति और नियत सही, रांची एक्सप्रेस ने किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, झारखंड में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1000 पहुंचा। हिंदुस्तान टाइम्स ने आईआईटी मद्रास में 104 छात्रों के कोरोना संक्रमित होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भी शामिल है। केंद्र ने कोविड टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना। राज्य में पिछले 24 घंटों में 212 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 201 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से मिली छुट्टी। और रेलवे आज से लगभग 1,40,000 रिक्त पदों को भरने का बड़ा अभियान कर रही शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।